Hello bachcho, let's read the question. The question says an electron with energy E is incident upon a potential energy barrier of height E potential greater than E and thickness L. The transmission coefficient T और हमें चार ऑप्शंस दिए गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा कंडीशन फॉर टनलिंग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंडीशन फॉर टनलिंग। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक, अगर हम इसको हमारा स्पेस कंसिडर करें तो ये हमारा 3D स्पेस है जहां पर हमारे पास एक टनल है जिसका थिकनेस हमको दिया गया है टी एल। और इस टनल का जो एनर्जी बैरियर है, मतलब ये जो एनर्जी है इसका, तो एट ऑल पॉइंट्स विद इन द टनल हमारा जो एनर्जी है वो है इक्वल टू ई पोटेंशियल। तो अगर कोई एक पार्टिकल, इस केस में हमारा इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इस टनल की तरफ मूव कर रहा है और इसका एनर्जी ई है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस टनल के थ्रू पास करके दूसरी तरफ से निकलना है, जिसको हम कहते हैं द इफेक्ट ऑफ टनलिंग और ट्रांसमिशन, देन जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का दैट शुड बी ग्रेटर देन ई पोटेंशियल। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इस पोटेंशियल, इस बैरियर, ये जो बैरियर है, इस जो हम बैरियर की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि अगर जो बैरियर है, बैरियर बेसिकली हमको डिफाइन करता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम अगर ई पोटेंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी या उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा इनकमिंग पार्टिकल कैरी कर रहा होगा, तभी जाके वो इस बैरियर को क्रॉस करके दूसरी तरफ मूव कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वो लेस देन ई पोटेंशियल है, दैट इज ई इज लेस देन ई पोटेंशियल। तो इस केस में देयर विल बी नो टनलिंग and therefore the transmission coefficient T will be equal to 0। और एक और हम बात कह सकते हैं, हमें पता है कि तो the sum of transmission and reflection coefficient is equal to 1। तो अगर हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0 होगा तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 होगा। इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वह इस बैरियर को हिट करके बाउंस बैक कर जाएगा, कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होगा। So the correct answer is 0, which is option A। Hope you understood it well. Best of luck.